नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक पर। दोस्तों, अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी में LLM कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कोर्स में एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि फिल होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इसका एंट्रेंस ब्रोचर को भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, पूरा लास्ट स्टेप तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे इस वीडियो में जो है कि स्कॉलरशिप्स के बारे में भी और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, क्लिक टू रजिस्टर फॉर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कोर्सेज को। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि एक पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको जो है कि एंट्रेंस ब्रोचर और आपको लॉगिन करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलने लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई फॉर्म फिल करते समय या कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पहले नंबर पर जाकर फ़ोन कीजिएगा, वहाँ पर बात कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पहले तो आप जाके LLM का जो है कि एंट्रेंस ब्रोचर भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है कि एंट्रेंस ब्रोचर को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग जो है कि अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें जो है कि लास्ट डेट कब है और डेट स्टार्ट कब हो रहा है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पूरी चीज़ें जो है इसमें जो है दे रखी हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन होने देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दे रखा है एडमिशन नोटिस फॉर 2 ईयर LLM कोर्स यहाँ पर दे रखा है। और इसको जो यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ है, CSJMU के अंडर आता है चीज़। और यहाँ पर देखिए आपका जो टोटल सीट होने वाला है 66 और इसमें से 6 सीट जो है EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपका जो है कि टोटल फी स्ट्रक्चर आपका 54,000 पर ईयर होगा, जिसमें कि आपका एग्जामिनेशन फ़ी 4,000 रुपये पर ईयर और ट्यूशन फी आपका जो है 50,000 रुपये पर ईयर के चार्ज और इनरोलमेंट फी आपका 200 रुपये पर ईयर के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपका द कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन CSJMU LLM 2022 इंटरेस्टेड शुड मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बिलो। तो दोस्तों अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या क्या होना चाहिए। एक तो आपका जो है कि आप कहीं से जो है कि 3 ईयर का LLB ग्रेजुएशन आपने किया है या फिर इंटीग्रेट कोर्स किया है, जैसे LLB आपने कोई LLB किया हो 5 ईयर का, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। अगर आप इंडिया में किए हैं या फिर बाहर जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड है उसके किए हैं तो आपको जो है कि आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका जो है कि यहाँ पर 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए जो है कि आपका LLB में या फिर आप जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है कि आप चाहें तो अपीयरिंग में अगर आप मान लीजिए आप अभी LLB कर रहे हैं तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप जो है कि इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जब एडमिशन के समय आपको जो है कि पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए देयर इज नो एलिजिबिलिटी फॉर द अपीयरिंग, तो यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी मतलब एज की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो किसी भी एज में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी आपको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही मिलेगी। दोस्तों इसी तरीके कुछ इंट्रेंस जो है कि आपका ब्रोचर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बताऊं, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपका जो है कि LLB का ही सिलेबस आपको आने वाला है। इसमें आप चाहें तो CSJMU के जो LLB कोर्स है उसका जो है सिलेबस उठा लीजिए, वही आपका जो है इंट्रेंस एग्जाम में आपका आने वाला है। और दोस्तों अब चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कि फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन पूरी जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर मत भूलिएगा। दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले CSJMU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसा कि आपको अपने ब्राउज़र में जो है सर्च करके इस पर पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट जो है कि ओपन हो जाएगा। उस पर इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। दोस्तों क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर आपको जो पहला दिख रहा है क्लिक टू रजिस्टर फॉर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, उस पर आपको क्लिक कर लेना पड़ेगा। उस पर जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कि मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इस पर जो है क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है कि दिखने लगेगा, एंट्रेंस ब्रोचर। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस कोर्सेज के लिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे कि आपने एंट्रेंस ब्रोचर जो है पढ़ लिया है, इसके लिए आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद जो है कि आपका फिर स्टार्ट होता है आपका जो है कि इंट्रेंस के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है कि इंट्रेंस टेस्ट के लिए और विदाउट इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको फॉर्म वगैरह दे रहा है। तो आप यहाँ पर फॉर्म को मैं फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाम और सब चीज़ें आपको फिल करना है। हिंदी नेम भी आप अपना वही नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फादर नेम, मदर नेम और भी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी होती हैं। अगर दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ थोड़ा स्लो, तो आप यहाँ पर ज़रूर तेज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पूरा डिटेल जो है कि आप भर लीजिएगा।
फिर उसके बाद दोस्तों आपको कोर्स सेलेक्ट करने का आता है। तो कोर्स में आपको जो भी आपको कोर्स करना है उसका जो है कि जैसे आपने लास्ट एग्जाम अपनी 12th दिया है तो 12th सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर डी फार्मा आपने किया है तो बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो आपको डी फार्मा भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपने कोई बैचलर किया है तो उसमें भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर पहले भर लेते हैं, अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें। मैं यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन थोड़ा हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको जैसे आपका एड्रेस वगैरह देना है तो एड्रेस में आपको जो है कि कोई स्पेशल मार्क वगैरह नहीं देना है, आप इस स्पेस करके उस वहाँ पर आपको जो है कि लिख सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे जो है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पुट कर लेना है। फिर आपको अपना लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको दे देना है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे समय लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम इसको। फिर यहाँ पर आपको जो है कि स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड भी आपको सही से डालना है। अगर मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस जो है कि वही है जो आपका है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट उसके बाद उसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपके जो है कि मोबाइल पर आपका OTP जाएगा, थोड़ा समय लगेगा OTP आने में। कभी कभी जो है तुरंत OTP आ जाता है, तो OTP हमारा जो है कि आ चुका है। तो हम इसको चलिए OTP भी डाल देते हैं अपने जो है इसमें। OTP डालने के बाद आपका जो है कि थोड़ा हो सकता है समय लगे आपको OTP आने में, तो OTP यहाँ पर हम लोग फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको जो है एक डिक्लेरेशन है जिसको आपको टिक करना होता है। टिक करने के बाद फिर उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करेंगे फिर उसके बाद आपका जो है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है कि मांगना शुरू कर देगा। तो पहले इसलिए हम लोग कैप्चा फिल कर लेते हैं। इसको कैप्चा बड़े ध्यान से फिल करना क्योंकि बहुत ही उल्टा सीधा कैप्चा दे रखा है। मैं इसको जो है एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश करके हम इसको चलिए भरते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने कैप्चा फिल करके मैंने यहाँ पे आ गया है, डिटेल पूरा आ गया। अब इसको क्या आपको वेरीफाई करना है बारी बारी से कि आपका जो भी डिटेल आपने फिल किया है सही किया है कि नहीं किया है। अगर सही नहीं किया तो आप इसको जो है फिर से करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको वेरीफाई टिक करेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से सब कोर्स को जो है सारी चीज़ों को जो है मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे मेरा नाम क्या है, पापा का नाम, मम्मी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी और आपका जो है कि जितना आधार कार्ड नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी, ये सब एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आँख मूंद कर बस एकदम बंद मैं टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार ज़रूर वेरीफाई, क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए आपको देता है, नहीं कि फॉर्म आप भर देंगे फिर आपको करेक्शन करने के लिए बोलेगा, हो सकता है आपको करेक्शन का भी ऑप्शन न मिले यहाँ पर। तो चलिए मैं धीरे धीरे जो है कि इसको ध्यान से जो है वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा कि फिर उसके पास बाद आपके पास डिक्लेयर करने के लिए बोलेगा कि आपने कंफर्म कर लीजिए एक बार, दोबारा आपको जो है चांस नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कैप्चा जो है फिल कर लेना है। तो चलिए हम लोग कैप्चा को फिल कर लेते हैं। दोस्तों कैप्चा को फिल करने के बाद माँ को टिक करने के बाद यहाँ पर बोलेगा आर यू श्योर, मतलब आप हैं कि, तो उसके बाद अगर टिक करके आप ओके करके एप्लीकेशन फॉर्म को जो है कि क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो है कि आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। एकेडमिक डिटेल मांगेगा, कोर्स अप्लाइड मांगेगा, फोटो और सिग्नेचर और उसके बाद आपका पेमेंट, यही आपका जो है कि मेन स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद चलिए हम एकेडमिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि ऐड कर करके आपका क्वालिफिकेशन, जैसे पहले तो आपको क्लास 10th का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सिलेक्ट लेवल सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद सिलेक्ट क्वालिफाइड एग्जाम सेलेक्ट कीजिए क्लास 10th। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि पूरा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए उसको। ऐड करने के बाद फिर उसका डिटेल आपको फिल कीजिए, जैसे आपका बोर्ड का नाम फिल करना, मेरा यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। फिर उसके बाद आप अपीयरिंग में, तो अपीयरिंग में अगर पास कर चुके हैं एग्ज़ाम को पास कर दीजिए। उसके बाद अपना ईयर, पासिंग ईयर बता दीजिए उसको। फिर उसके बाद अपना जो है उसको रोल नंबर बताइए। फिर उसमें आपने कितना मैक्सिमम मार्क्स था उस समय, फिर उसके बाद आपने कितना ऑब्टेन किया है। फिर उसके बाद आपको उसका जो है कि डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि जो भी आपका फाइल जो रहेगा वहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में से जो है कि सिलेक्ट कर लेना है। PDF फॉर्मेट आप ही सिलेक्ट कीजिएगा, आपका कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको जो है डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सबमिट क्लिक कर देना है। सबमिट अभी नहीं करना है क्योंकि अभी आपको क्लास 12th का भी आपको करना पड़ेगा। तो क्लास 12th भी आप फिर से एक कोर्स फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लास 12th में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। फिर इसको भी मैं ऐड कर लूँगा। फिर ऐड करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप क्या है कि ग्रेजुएशन पर लेना चाहते हैं, जैसे LLM में लेना चाहते हैं, MCA में करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो वहाँ पर एक और जो है कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर डी फार्मा पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर डिग्री बी फार्मा में, तो वहाँ पर एक बार और ऐड करके आपका एक सेक्शन आपका मिल जाएगा। तो वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। मैं 10+2 का ही बस अप्लाई करना हो बी फार्मा के लिए, तो यहाँ पर आप जो है मैं 10+2 भी ले रहा हूँ, नहीं तो बाकी आपको एक सेक्शन और ऐड करके आपका जो है क्वालिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो कि फाइल वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, आपका बोर्ड डालना है, ये सब चीज़ें डालकर पूरा जो है फाइल वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए, मार्कशीट वगैरह। फिर उसके बाद आपको जो है कि जो यहाँ पर कंडीशंस दे रखा है उसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद जो है कि इसको आपको सबमिट कर लेना है।
दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ऐसा ही प्रोसेस है, मैं क्या करूं, तो आपको थोड़ा सा वीडियो को जो है कि देखना ही पड़ेगा, कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो दोस्तों भाई आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। आपको मेहनत देख ही रहा है, कितना मेहनत करना पड़ता है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आपको फिर कोर्सेज देखने लगेगा आप सबमिट करने के बाद। तो अगर आप यहाँ पर आपको डी फार्मा बी फार्मा का साथ में अप्लाई करने का भी ऑप्शन दे रहा है, आप ऊपर नीचे दोनों क्लिक कर देंगे तो आपका दोनों को है। बाकी अगर आप चाहें तो MCA के लिए, LLM के लिए और MED के लिए जो है कि आप करना चाहते हैं, तो उनके सामने का जो है सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा, वो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। आपको एक ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आपको आपका कोर्सेज चूज़ करना है कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। कोर्स चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कि आपको फिर से आपको बोलेगा कि आप कंफर्म कीजिए कि आपने सेलेक्ट सही किया है। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। फिर आपका देखिए यहाँ पर कोर्स अप्लाइड करके आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो है कि फ़ोटो वगैरह आ जाएगा, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस सिग्नेचर वगैरह अपलोड कीजिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपका जो है पेमेंट का अपलोड करने के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है कि पूरा जनरेट हो जाएगा। फिर उसको आप चाहें तो डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो बस ये आपका यही स्टेप जो है कि यहाँ पर होने वाला है इसको करने के लिए। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने यूपी स्कॉलरशिप पर, अगर दोस्तों आपको यूपी स्कॉलरशिप चाहिए तो मैंने वीडियो बना रखे हैं कि बीएड के लिए कौन से कितने स्कॉलरशिप मिलता है, एमएड के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ आपको बीएससी के लिए, बीसीए के लिए, आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा के लिए कितनी यूपी स्कॉलरशिप, कितना अमाउंट मिलता है, तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। साथ ही साथ कई प्राइवेट स्कॉलरशिप पर भी वीडियो बना रखे हैं चैनल पर। तो मैं उसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है, तो आप निश्चित आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं आपको जो है कि आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपका हेल्पलाइन नंबर दिया ही, आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।